उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद शनिवार को वोटों की काउंटिंग जारी है। इस बीच सभी सीटों पर लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। बात करें ताजा आंकड़ों की तो 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिनमें कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आगे चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सपा इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब होगी। दूसरी ओर सामने आते रुझानों के बीच नसीम सोलंकी मीडिया के सामने आई और अपनी जीत का दावा किया और लगातार ये बढ़त बनी रहने की बात कही। इंशाल्लाह जीतेंगे आखिरी तक आगे ही रहेंगे इंशाल्लाह। किन उम्मीद लेकर आप जनता में जुड़े थे? किन मुद्दों को लेकर आप तो सारी बातें बता चुके, बस आज तो ये बताना है कि बस जनता जो है हमें सुन रही है इस वक्त, सीसामऊ की जनता है या पूरे प्रदेश कानपुर की, सब मेरे लिए दुआ करें कि बस ये लीड बनी रहे आखिरी तक और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। वहीं दूसरी ओर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने उनके पति इरफान के जेल जाने और सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई सीट पर प्रत्याशी बनाया था। दूसरी ओर आए नतीजों के बीच बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी का भी बयान आया, जिन्होंने वापसी करने की बात कही। मतगणना स्थल पहुंचा हूं और बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया हूं। बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव है और मैं आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे छोटे हैं, प्यार दीजिए। जिस तरीके से हमेशा मेरी कर्मभूमि आप लोगों के बीच में रही है, मैं एक संघर्षशील व्यक्ति रहा हूं, सामान्य परिवार से आया हूं। अब की बार विरासत को ख़त्म करना है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा का जिला प्रशासन साथ दे रहा है, पुलिस साथ दे रही, गड़बड़ी कराएंगे। देखिए, चूँकि इनकी नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब अपने आचरण को जान रही है। वो जिस तरीके से करते थे, निश्चित तौर से उनके मन में है कि जो भी सरकारें आएंगी वो इसी तरीके से करेंगी। आप लोगों के सबके सामने कन्नौज का चुनाव या उससे पहले के जो चुनाव है आपने देखा कि प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। एक प्रत्याशी ने धोखे से कर भी लिया तो रात में 3:30 बजे डीएम ले जाके उसको विड्रा कराते हैं। तो आप सोच समझ सकते हो इनके मन में जो पॉलिसी रहती है, ये अपनी सरकार जिस तरीके से चलाते हैं गुंडा राज में, उसी तरीके से इनके मन में पाप है। बाकी हमारी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित तौर से मान के चलिए कि उनके लिए ये कोई जीत माने तो रखती है, लेकिन सरकार का कोई खतरा थोड़ी ना है। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया में जो चुनाव होता है उस चुनाव के उन्होंने 28 साल बाद भाजपा अपना सूखा खत्म करने जा रही है। देखिए, 28 साल बाद जो आप कह रहे हैं, मैं उस संबंध पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि 2012 में पहली बार सामान्य हुई थी और 17 में मैं 2% वोट से पराजित हुआ था और अब की बार फिर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि वो जो 56-57 की गैपिंग थी वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष के कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाएँ थी वो पूरी करेंगी। आपको बता दें कि धीरे धीरे अब लगभग सभी सीटों पर तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। सपा करहल, कटेहरी और सीसामऊ में आगे है, तो वहीं बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिनमें गाजियाबाद सीट पर उसकी जीत तय मानी जा रही है। वहीं ताजा आंकड़ों में सपा को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो खैर सीट पर भी काफी ज्यादा बढ़त बीजेपी के पास है। दूसरी ओर कटेहरी में समाजवादी पार्टी भले ही आगे है, लेकिन कुंदर की जो उनकी सीट थी उस पर बीजेपी खासा बढ़त बनाए हुए है, यानी समाजवादी पार्टी को इस सीट का नुकसान होने जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।